फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही। और फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेकर के आई हूँ वो है मैन मेड मटेरियल्स। जितने भी मटेरियल्स जो मैन के द्वारा बनाए जाते हैं उन पे हम लोग आज बात करेंगे और उनके एमसीक्यूज़ हैं। और ये इतने एमसीक्यूज़ मैं आपको दे रही हूँ कि इसमें से आपको जितने क्वेश्चन मिलेंगे, अगर आपने उतने रीड कर लिए, स्टडी कर लिए, तो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर उतने मार्क्स मिल जाएंगे। तो मतलब ये है कहने का फ्रेंड कि ये जो चैप्टर है ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये साइंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि इसमें सोप से क्वेश्चन आ जाते हैं। सोप से क्वेश्चन तो आपको अक्सर ही देखने को मिलेगा। प्लस इसमें आपका जो टेराकोटा है ये भी पढ़ेंगे आप, उससे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। और इससे आपको वेजिटेबल ऑयल है या जो भी आपका मैन मेड मटेरियल है उस पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो मेरा चैनल है आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं रेगुलर, कि ये मेरा चैनल जो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचिंग के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है। और चाहे आप बायोलॉजी या साइंस दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हों। और फ्रेंड DSSB के एग्ज़ाम दिल्ली में हो रहे थे और अब हो चुके हैं। एंड अब यहाँ पे जो जूनियर एडेड का जो एग्ज़ाम है यूपी में वो 17 को कंडक्ट होने वाला है। तो आप सभी लोग बस रिवाइज़ करिए, बहुत अच्छे से पढ़ते जाइए। ओके, लास्ट में भी अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो एक बार अच्छी तरीके से तो भी आप इसके क्वेश्चन इजली कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है सेटिंग ऑफ सीमेंट अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो सीमेंट की सेटिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, किसकी प्रेजेंस की वजह से होती है? तो जिप्सम। देखिए, सीमेंट में जिप्सम का जब एडिशन किया जाता है तो ये जब सेटिंग होता है उसको बहुत ही ईजी कर देता है। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है। सेकेंड क्वेश्चन के लिए है बाई एडिंग जिप्सम टू सीमेंट। जब जिप्सम को सीमेंट में ऐड करते हैं तो क्या होता है? तो जो सेटिंग टाइम होता है सीमेंट का वो बढ़ जाता है। ओके, तो सेटिंग टाइम ऑफ इन सीमेंट इंक्रीजेज और बहुत अच्छे से सेट होती है। नाउ थर्ड है फॉर अ गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट रेशियो ऑफ लाइम CaO कैल्शियम ऑक्साइड टू टोटल ऑफ द ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन CiO2 एल्यूमिनियम Al2O3 एंड आयरन Fe2O3 शुड बी एज क्लोज टू। तो ये जो यहाँ पे पूछा गया है, जो कि गुड क्वालिटी सीमेंट है उसमें आपका ये जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए। इसमें आपको लाइम का रेशियो दे रखा हुआ है, टोटल सिलिकॉन के ऑक्साइड का रेशियो है, एल्यूमिनियम का रेशियो है, आयरन का रेशियो है। तो नाउ अब यहाँ पे देखिए, इसके लिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है 2 वो बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ओके, तो नाउ लाइम का जो रेशियो है। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ इज व्हेन क्ले एंड लाइम स्टोन आर स्ट्रांगली हीटेड दे प्रोड्यूस। जब क्ले को क्ले जनरली हम लोग चिकनी मिट्टी के लिए यूज़ करते हैं टर्म। तो जो क्ले को और लाइम स्टोन को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? तो देन सीमेंट क्लिंकर। ओके, हीटेड दे प्रोड्यूस सीमेंट क्लिंकर। सीमेंट क्लिंकर प्रोड्यूस करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन पोर्टलैंड सीमेंट। इसमें से कौन सा पोर्टलैंड सीमेंट का इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट नहीं है, नॉट पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 का होल ट्वाइस है, ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट नहीं है पोर्टलैंड सीमेंट का। बट CA2SiO4 CA3SiO5 CA3Al2O6 है। नाउ क्वेश्चन 6 इज परसेंटेज कैल्शियम ऑक्साइड का जो पोर्टलैंड सीमेंट में होता है वो कितना होता है? तो ये होता है 50 से 60%। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड का जो है पोर्टलैंड सीमेंट में परसेंटेज 50 to 60% है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 7 है कि गुड क्वालिटी सीमेंट के लिए जो रेशियो होता है सिलिका और एल्युमिनियम का वो कितना होना चाहिए? तो सिलिका एंड एल्युमिनियम का जो रेशियो होता है अच्छी सीमेंट के लिए वो हमारे पास 2.5 से 4 तक होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन है कि जो केमिकल क्लिंकर होता है उसको कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, किस किस की रिएक्शन कराने पे केमिकल क्लिंकर ऑब्टेन हो सकता है, मिल सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्ले और लाइम की जब रिएक्शन होती है तो मिलता है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन 9 ए एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है सीमेंट का विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग ऑफ सीमेंट। जो कि सीमेंट की सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बताना है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन ए। तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ए में वो कितना होगा? तो देखिए, आप समझ ही गए होंगे कि जो जिप्सम है वो प्रेजेंट होता है और उसमें क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर जो होता है, यानी कि जो कैल्शियम सल्फेट के साथ जो डॉट करके जो वाटर लगा होता है वो कितना होता है? तो यहाँ पे हमारे पास 2 है। ओके, 2H2O।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट इज़ मेनली ड्यू टू, जो सीमेंट की इनिशियल सेटिंग होती है वो किसकी वजह से होती है। देखिए सीमेंट की जो इनिशियल सेटिंग होती है वो क्या होता है, हाइड्रेशन होता है और जेल का फॉर्मेशन होता है। ओके, इस तरीके से सीमेंट की सेटिंग होती है। देखिए सीमेंट भी एक मैन मेड मटीरियल है, मैन मेड मटीरियल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ इसको काफ़ी कुछ तक कंस्ट्रक्शन के लिए मैन के द्वारा बनाया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, इसमें मिक्सिंग की जाती है। अभी आप देख ही रहे हैं जिप्सम की मिक्सिंग की गई है, तो अलग अलग चीज़ें मिक्स करके इसको बना भी सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 है जो सैंड का फंक्शन होता है मोल्टार में वो क्या होता है। मोल्टार जो होता है फ्रेंड सभी लोग जानते हैं, घर बनता है या कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, सैंड है, सीमेंट है, कंक्रीट है, मोल्टार है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। तो जो सैंड का फंक्शन होता है मोल्टार बनाने में वो क्या होता है। जो सैंड का फंक्शन होता है वो क्या करता है, ये एक्सेसिव श्रिंकेज यानी सिकुड़ना जो होता है उसको प्रिवेंट करता है, किसका, विच माइट रिजल्ट इन क्रैक्स। तो अगर आप कभी कभी देखते होंगे कि किसी किसी वॉल पे, दीवार पे क्या होता है कि क्रैक्स पड़ जाते हैं, फट जाती हैं दीवारें, तो ये उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो टू प्रिवेंट एक्सेसिव श्रिंकेज विच माइट रिजल्ट्स इन क्रैक्स। ओके, तो दीवारों पे क्रैक्स या फिर जो है दरारें नहीं पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एडिंग जिप्सम इन पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम को ऐड करने का क्या पर्पज़ है। तो पोर्टलैंड सीमेंट में जो जिप्सम ऐड की जाती है वो क्या करती है, सेटिंग को स्लो डाउन करती है। सेटिंग बहुत जल्दी नहीं होती है, स्लो डाउन प्रोसेस होती है और बहुत अच्छी तरीके से ईजिली हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन 13। व्हाट डज क्लींजिंग एजेंट्स डू। नाउ अब क्लींजिंग एजेंट्स पे क्वेश्चन आ गया है। क्लींजिंग एजेंट जैसे कि आपका कोई भी सफाई करने के लिए जो भी आप यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट है या कोई भी केमिकल है, तो वो क्या करते हैं, उसका मेन फंक्शन क्या होता है। जो क्लींजिंग एजेंट होते हैं ये जो क्लींजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं पानी की उसको इम्प्रूव करते हैं और क्या करते हैं, ये रिमूवल करते हैं पैड्स का, वसा का रिमूवल करते हैं और ये क्या करते हैं, विच बाइंड अदर मटेरियल टू दी फैब्रिक और स्किन। और ये जो है किसी मटेरियल जैसे फैब्रिक है, कपड़ा है कोई, उससे बाइंड करता है या तो फिर स्किन से बाइंड करता है, तो उसको भी रिमूव करने में, फैट को रिमूव करने में ये हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे बोथ 1 और 2 दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 14 देखिए, अब सोप आ गया। सोप्स आर, सोप पे जो क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे जनरल साइंस हो चाहे फिर कोर साइंस हो, उसमें पूछा जाता है। नाउ 14th में हमारे पास क्या होगा, बोथ हो जाएगा। सोप्स जो होते हैं वो सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, लॉन्ग चेन होते हैं फैटी एसिड्स के, और पोटेशियम सॉल्ट्स भी हो सकते हैं जो कि फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन हो सकते हैं। तो 1 और 2 दोनों ही होगा। ओके, तो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं और लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड्स की, शॉर्ट चेन्स नहीं होती हैं। क्वेश्चन 15 है, ट्रांसपेरेंट सोप्स आर मेड बाय डिजॉल्विंग द सोप इन। देखिए ट्रांसपेरेंट सोप मार्केट में डिफरेंट टाइप के सोप्स आते हैं, जिसमें से आपको ट्रांसपेरेंट सोप भी देखने को मिल जाएंगे। वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, हाँ, लेकिन ट्रांसपेरेंट कहा जा सकता है उनको। तो ये क्या होता है, ये इथेनॉल को डिजॉल्व करने से मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है जो कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें 16 में देखना है फ्रेंड। ओके, तो 16 के लिए देखते हैं, पहला वाला स्टेटमेंट रीड करते हैं। शेविंग सोप्स कंटेन ग्लिसरॉल, ये बिल्कुल करेक्ट है, शेविंग सोप्स में ग्लिसरॉल होता है। नाउ 2 है, अगम रोजिन इज़ ऐड, एक गम होता है जिसका नाम होता है रोजिन, उसको ऐड करते हैं जब शेविंग सोप्स बनाते हैं, ये भी करेक्ट है। और ये क्या बनाता है, सोडियम रोजिनेट बनाता है, तो ये करेक्ट है। नाउ सोडियम रोजिनेट जो है वो अच्छी तरीके से झाग देता है। तो आप शेविंग क्रीम सभी ने देखा होगा, शेविंग जेल सभी ने देखा होगा अपने घरों में। तो क्या होता है, शेव करने के टाइम पे जब ब्रश को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो बहुत सारा फोम लेदर बनता है, झाग बनता है, तो ये सोडियम रोजिनेट के कारण होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑल ऑफ दीज बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। ओके, नाउ क्वेश्चन 17 है हमारे पास, एक रिएक्शन दी हुई है, 2C17H35COONA, ओके, एंड कैल्शियम क्लोराइड है, देन यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, और उसके साथ फिर क्या फॉर्म होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है C17H35COO का होल ट्वाइस बन जाएगा, एंड कैल्शियम इनसॉल्युबल कैल्शियम स्टीरेट। ओके, ये क्या है, ये कैल्शियम स्टीरेट है जो कि इनसॉल्युबल होता है, इसका फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18
18 है हमारे पास, कंपाउंड विच इज़ एडेड टू सोप टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़। नाउ अब एंटीसेप्टिक सोप जैसे कि डिटॉल्स वगैरह आप कॉमनली जानते हैं, डिटॉल है, सेवलॉन, इनके सोप्स भी आते हैं, या तो और भी मेडिकेटेड सोप्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस वो क्या ऐड करने पे बनती हैं, तो ये जो होता है फ्रेंड, ये क्या होता है, बिथियोनॉल। ओके, तो क्वेश्चन 4 इज ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। Now 19th is detergents are prepared by the action of H2SO4 followed by neutralization by starting with। देखिए जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसका एक्शन होता है, और ये क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है बाय स्टार्टिंग विद। कैसे स्टार्ट करते हैं इसे, किससे स्टार्ट किया जाता है, लॉरल अल्कोहल से। ओके, तो सोडियम लॉरल सल्फेट भी आपको मिलेगा, एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है सोप्स का, डिटर्जेंट का। Now next is 20 polyethylene glycol are used in preparation of the polyethylene glycols होते हैं वो किसकी प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं, और यहाँ पे जो ए है वो क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये नॉन ऑयनिक डिटर्जेंट्स जब बनाए जाते हैं, डिटर्जेंट्स में ऑयनिक डिटर्जेंट्स भी होते हैं, नॉन ऑयनिक भी होते हैं, तो जब नॉन ऑयनिक डिटर्जेंट्स बनाए जाते हैं तो फिर ये यूज़ होता है। नाउ क्वेश्चन 21 विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनॉयनिक डिटर्जेंट्स। अब देखिए यहाँ पे एनॉयनिक डिटर्जेंट्स के बारे में बात हो रही है, तो 21 के लिए यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट हो रहा है। देखिए फर्स्ट वाला देखते हैं। ओके, स्टेटमेंट्स हैं, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल, ये क्या होते हैं, ये जो है सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, और ये सल्फोनेटेड यानी इनमें सल्फर होगा, सल्फेट होगा, तो ये सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड। एंड इसके बाद जो करेक्ट होगा वो होगा, ये सोडियम सॉल्ट्स होते हैं सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स के, तो ये दोनों ही करेक्ट है। ओके, तो नाउ थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 22 में अगेन स्टेटमेंट है फ्रेंड, तो 22 में हमारे पास जो करेक्ट है वो देख लेते हैं। 22 के लिए है कि स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, तो 1 है एंड 2। नाउ सेकेंड वाला स्टेटमेंट देखते हैं फ्रेंड, बैक्टीरिया कैन डिग्रेड द डिटर्जेंट्स। बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिटर्जेंट्स को डिग्रेड कर सकते हैं, और कैसे डिटर्जेंट को डिग्रेड कर सकते हैं, ये ऐसे डिटर्जेंट को भी डिग्रेड कर सकते हैं जो कि हाईली ब्रांच चेन्स रखते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कुछ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो फोम दे सकते हैं इवन आइस कोल्ड वाटर में भी, यानी ठंडे पानी में भी, एकदम आइस कोल्ड वाटर में भी ये फोम दे सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है। नाउ यहाँ पे हमारे पास थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। 23 है फ्रेंड, लॉरल अल्कोहल का फॉर्मूला है CH3CH2 का होल 10 एंड CH2OH। देन यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, और यहाँ पे A है। देन यहाँ पे जो रिएक्शन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस की प्रेजेंस में हो रही है, एंड यहाँ पे आपको सोडियम लॉरल सल्फेट बन रहा है, एनॉनिक डिटर्जेंट बन रहा है। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखते हैं आगे जो A है उसके बारे में बताना है। नाउ हियर इन द अबव रिएक्शन द इंटरमीडिएट A फॉर्म्ड आफ्टर ट्रीटिंग लॉरल अल्कोहल विद H2SO4। तो जो A है वो क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो A है ये लॉरल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। ओके, लॉरल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा सोडियम लॉरल सल्फेट बनने के पहले, जस्ट पहले, तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। नाउ 24th में कॉलम 1 की कॉलम 2 से मैचिंग करनी है फ्रेंड, तो यहाँ पे जो है 24 है, इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। और नाउ यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे फ्रेंड जो कॉलम 1 है इसमें है सोप चिप्स। ओके, यानी चिप्स के फॉर्म में आपको सोप्स मिलेंगे, ऐसे पतले पतले से जैसे चिप्स होते हैं वैसे। तो जो सोप चिप्स होते हैं उनके बारे में है कि क्या होता है, ये होता है स्मॉल ब्रोकन पीसेज ऑफ सोप फॉर्म्ड फ्रॉम मेल्टेड सोप्स। तो सोप को मेल्ट करके हम अलग अलग शेप भी बना सकते हैं। सोप को अगर फ्लावर के किसी मोल्ड में डालेंगे तो फ्लावर शेप का सोप बन जाएगा, अगर ओवल में डालेंगे मेल्टेड, जैसे कि हम लोग मेल्टेड वैक्स से, मोम से कैंडल्स अलग अलग शेप्स की बन सकती हैं, वैसे ही सोप्स भी पहले मेल्टेड फॉर्म में होता है जिसको कि सेट किया जाता है। तो स्मॉल ब्रोकन पीसेस होती हैं सोप की जो कि मेल्टेड सोप से बनती हैं, बिल्कुल। नाउ सोप ग्रैन्यूल्स, अब ग्रैन्यूल्स आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा छोटा पार्टिकल होगा, महीन होगा, ठीक है। ग्रैन्यूल्स जो दाने होते हैं, नाउ ये क्या होता है, ड्राइड मिनिएचर सोप्स बबल्स होते हैं। ओके, और सी है सोप पाउडर। सोप पाउडर जो है वो क्या होता है, ये सोप पाउडर्स होते हैं,
और इसमें एब्रेसिव होता है प्लस बिल्डर्स होते हैं, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम फॉस्फेट ये होते हैं। एंड डी है स्कोरिंग सोप। तो स्कोरिंग सोप जो होता है वो क्या होता है, ये सोप पाउडर होगा, बिल्डर होगा जैसे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम फॉस्फेट। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन इज़ वेरी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 25 देखते हैं फ्रेंड। नाउ केमिकल एडेड टू वॉशिंग पाउडर फॉर ब्लीचिंग एक्शन इज़। तो ब्लीचिंग एक्शन के लिए वॉशिंग पाउडर्स में जो केमिकल ऐड करते हैं जिससे कि वो ब्लीच कर सकता है किसी भी स्टेन को, तो वो, या फिर ऐसे भी अगर हमें कुछ ब्लीचिंग के लिए यूज़ करना है तो ये होता है सोडियम परक्लोरेट। अगर सोडियम परक्लोरेट पड़ा है तो वो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी रखेगा। तो जैसे कि आप लोग कोई भी डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, सपोज़ वैनिश बहुत पॉपुलर ब्रांड है, तो वैनिश जो नेम है उसमें आप देखिएगा कि क्या सोडियम परक्लोरेट है कि नहीं है। ओके, और जो भी ब्लीचिंग होता है, आला वगैरह आते थे पहले। तो चलिए नेक्स्ट इज़ 26 हमारे पास है। यहाँ पे अगेन आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास किसका हो गया है, ये देखिए इसका नेम है सिटिल ट्राई मिथाइल। ओके, सिटिल ट्राई मिथाइल। यहाँ पे देखिए ये मिथाइल ग्रुप 3 है, ट्राई मिथाइल है। ओके, अमोनियम ब्रोमाइड, और यहाँ पे हमारे पास ब्रोमाइड है। ओके, अमोनियम ब्रोमाइड है। तो नाउ यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिटिल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 में है डिटर्जेंट फॉर्म्ड ऑन ट्रीटिंग स्टीरिक एसिड विद पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल। जब स्टीरिक एसिड को पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा नॉन ऑयनिक डिटर्जेंट। ओके, नॉन ऑयनिक डिटर्जेंट बन जाएगा। नेक्स्ट इज 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डिटर्जेंट मॉलिक्यूल। डिटर्जेंट मॉलिक्यूल के लिए कौन सा ट्रू नहीं है, तो देखिए डिटर्जेंट मॉलिक्यूल के लिए कि इट इज़ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, कि ये सोडियम सॉल्ट होता है फैटी एसिड का, ये ट्रू नहीं है डिटर्जेंट के लिए। नाउ बाकी यहाँ पे हम कि ये ईजिली बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, ये ट्रू है। और सरफेस एक्टिव एजेंट होता है, ये भी ट्रू है। नॉन पोलर ऑर्गेनिक पार्ट होता है एंड पोलर ग्रुप होता है, ये भी ट्रू है। ओके, तो नॉट ट्रू वाले क्वेश्चंस में हम लोग जो ट्रू होता है उसको डिस्कस कर लेते ताकि हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके। नाउ 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैटोनिक डिटर्जेंट। कैटोनिक डिटर्जेंट कौन सा है, तो कैटोनिक डिटर्जेंट यहाँ पर हमारे पास जो होगा वो होगा सिटाइल ट्राईमेथिल अमोनियम क्लोराइड। इसको आप लोग नेम लान कर लीजिए क्योंकि इसमें कुछ सेलेक्टेड ही पूछे ही जाते हैं। तो जितना यहाँ पे मैं बता रही हूँ उसमें से आपको काफ़ी कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आप अगर इसको लर्न कर लेते हैं तो इसमें से आप ज़रूर एग्ज़ाम में इसको इनकाउंटर करेंगे, पाएंगे। चलिए, व्हाट इज़ आर ट्रू अबाउट नॉन ऑयनिक डिटर्जेंट। तो नॉन ऑयनिक डिटर्जेंट के लिए क्या ट्रू होगा, तो देखते हैं यहाँ पे नॉन ऑयनिक डिटर्जेंट के लिए। नाउ सेकंड वाला देखिए, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें एक बेंजीन रिंग है, देन यहाँ पे ये OCH2CH2OH इज़ इथॉक्सीलेट नॉनिल। ओके, इथॉक्सीलेट नॉनिल फिनॉल एंड नॉन ऑयनिक डिटर्जेंट। नॉनिल फिनॉल है, ओके, नॉन ऑयनिक डिटर्जेंट है, C9 है यहाँ पे देखिए, तो इसीलिए इसका नेम नॉनिल फिनॉल पड़ गया है ना। और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो चुका है ना। 31 में है स्ट्रक्चरली बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट शुड कंटेन। तो जो बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स होते हैं उसमें क्या होना चाहिए, तो इसमें यहाँ पे ये नॉर्मल एल्किल चेन्स होनी चाहिए या तो फिर लेस ब्रांच्ड एल्किल चेन होनी चाहिए। नॉर्मल एल्किल चेन आप CH2CH2 वाली जानते ही हैं, या CH3CH2 जो भी एल्किल चेन बनती है, तो और ब्रांचिंग उसमें कम होनी चाहिए। ओके, तो लेस ब्रांच होना चाहिए। नाउ 32 है, टर्म पॉलीमर इज़ डिफाइंड एज अ। पॉलीमर की बात आ गई। पॉलीथीन आपको पता है बेस्ट जो नोन पॉलीमर है पॉलीथीन है, बहुत यूज़ होता है। तो 32 के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, पॉलीमर जो होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं विद हाई मॉलिक्यूलर मास, मोनोमर से मिल करके पॉलीमर बनते हैं। ओके, तो जैसे कि आपके पास एथिलीन का जो मोनोमर है वो क्या मिल करके क्या बनाता है, पॉलीथीन बनाता है। नेक्स्ट इज 33 में है हमारे पास द रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय। तो जो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। कैसे जुड़ी होती हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ी होती हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग
पॉलीमर है, इसमें से कौन कौन सा पॉलीमर है, ऑप्शन चूज़ करना है। तो 34 के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है कौन सा है, देखिए प्लास्टिक्स तो पॉलीमर होते हैं बिल्कुल, पेंट्स भी पॉलीमर होते हैं, कपड़े भी पॉलीमर होते हैं, ठीक है। पॉली कॉटन जो होता है ये सब आप लोग जानते हैं, टेरेलीन है और एक्राइलिक है, ये सारे। नाउ फोर्थ है हमारे पास सिंथेटिक रबर, ये भी पॉलीमर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट। 35 जो स्ट्रक्चर, पॉलीमर के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम उसको कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। अगर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर बात करें तो लीनियर हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, या फिर नेटवर्क पॉलीमर्स हो सकते हैं। तो वन ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। 36 से हमारे पास कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या, सेमी सिंथेटिक मतलब जो पूरा सिंथेटिक नहीं है। तो यहाँ पर सेलुलोज एसीटेट एंड सेलुलोज नाइट्रेट ये सेमी सिंथेटिक की कैटेगरी में आते हैं। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। नाउ क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय, जो क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर होते हैं वो कैसे बनते हैं, ये बनते हैं जब बाई फंक्शनल मोनोमर होता है उससे बन सकते हैं और ट्राई फंक्शनल मोनोमर से बन सकते हैं। तो बोथ 1 and 2 करेक्ट है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 38 ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे, मोड पे जो पॉलीमर्स होते हैं उनको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले तो स्ट्रक्चर पे किया, अब पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स हो गए। ओके, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 39 होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स आर द टाइप्स ऑफ, जो होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर होते हैं वो किसके टाइप्स होते हैं, वो टाइप होते हैं एडिशन पॉलीमर्स के। ओके, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 40 है हमारे पास द रिपीटेड एडिशन ऑफ सेम मोनोमर मॉलिक्यूल हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज नोन एज, जो रिपीटेड एडिशन होता है सेम मोनोमर मॉलिक्यूल का जिसमें कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहते हैं होमोपॉलीमर। ओके, होमो मतलब सेम। नाउ नेक्स्ट इज कोपॉलीमर्स। कोपॉलीमर्स जो होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो नाउ जो कोपॉलीमर्स हैं उनके लिए क्या करेक्ट है कि जो पॉलीमर्स होते हैं वो एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, जब दो डिफरेंट पॉलीमर्स का एडिशन होता है। तो कोपॉलीमर्स के लिए 1 ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। 42 ब्यूना एसिस कोपॉलीमर ऑफ, बहुत फेमस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये आता रहता है एग्जाम में। तो वैसे तो सारे ही मैं इंपॉर्टेंट कहूँगी, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ज़्यादा आए हुए होते हैं। तो 42 के लिए हमारे पास है 1,3-ब्यूटाडाइईन एंड स्टायरीन। तो जो ब्यूना एस होता है वो ब्यूटाडाइईन एंड स्टायरीन का पॉलीमर होता है। नाउ रबर लाइक सॉलिड्स विद इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड, रबर लाइक सॉलिड्स होते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें, ये क्या कहलाते हैं, इलास्टोमर्स कहलाते हैं। 1 ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। नाउ 44 में है हमारे पास कॉलम 1 है, सॉरी यहाँ पे 44 में हमारे पास कॉलम 1 है एंड कॉलम 2 है, और जो करेक्ट है उसको बताना है। तो देखते हैं 44 के लिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ओके 44 के लिए देखिए ए हमारे पास है, ये सोर्स है। ओके, तो इसके लिए क्या है, नेचुरल टाइप्स ऑफ पॉलीमर है और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर सोर्स के बेसिस पे करेंगे तो नेचुरल पॉलीमर होता है, इनमें से एक चूज़ करना है हमको। नाउ स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क पॉलीमर स्ट्रक्चर के बेसिस पे होते हैं। और अगर मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे बात की जाए तो इलास्टोमर्स मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं। एंड डी जो है वो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो कंडेंसेशन है। तो नाउ यहाँ पे हमारे पास थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है फ्रेंड। एंड क्वेश्चन नंबर 45 विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड बाय एनिमल। तो बिल्कुल ये बायोलॉजी में भी, बायोकेमिस्ट्री में भी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 45 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ग्लाइकोजन। एनिमल्स में जो स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन का होता है, वो भी एक पॉलीमर ही है। और जो प्लांट्स में होता है वो स्टार्च का होता है, वो भी एक पॉलीमर है। नाउ ये कह सकते हैं बायोमॉलिक्यूल है। तो 46 व्हाट इज़ CH2CH6H5 होल N। अब यहाँ पे बताना है कि ये क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो 46 का है हमारे पास करेक्ट आंसर, ये होमोपॉलीमर है, एक ही जैसे जो है मॉलिक्यूल वो जुड़े हुए हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ 47 है, इसमें स्टेटमेंट को जो है वो कंसीडर करना है। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये। तो 47 के लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। एंड नाउ
फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो सेकंड है, फर्स्ट है, नो फर्स्ट नहीं, हमें करेक्ट बताना है फ्रेंड, तो हम करेक्ट की बातें कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ सेकंड, ग्लिप्टल इज़ यूजफुल इन मेकिंग पेंट्स एंड लैकर्स, तो बिल्कुल करेक्ट है, लैकर्स एंड पेंट्स के लिए ग्लिप्टल का यूज़ करते हैं। नाउ थर्ड है, पॉलीप्रोपीन इज़ यूजफुल इन मेकिंग रोप्स, पॉलीप्रोपीन का यूज़ किस में करते हैं, रोप्स बनाने में, टॉयज़ बनाने में, पाइप्स बनाने में, फाइबर्स बनाने में, ये भी बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड। एंड फोर्थ है, बैकलाइट इज़ यूजफुल, किस लिए यूज़फुल होता है, कॉम्स बनती हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनती हैं, हैंडल्स बनते हैं कुकर वगैरह के, बैकलाइट्स के बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास स्टेटमेंट वाले आए फ्रेंड्स। यहाँ पे DSSB के जो एग्ज़ाम हुए हैं दिल्ली में, वो उसमें स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। और आजकल एग्ज़ाम्स में ट्रेंड है कि स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उससे वो एक ही क्वेश्चंस में कई चीज़ें चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 48 है वो क्या है, 48 में हमारे पास अगेन आपको फैक्ट्स देखने हैं और जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वाला है कि वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं वो इलास्टोमर्स में प्रेजेंट होते हैं, ये करेक्ट है। और इसके बाद जो सेकंड है कि जो फाइबर्स होते हैं उसमें क्या होता है, क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, पजेस क्रिस्टलाइन नेचर, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे 1 और 2 करेक्ट है फ्रेंड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ 49 में हम देखते हैं इसमें क्या है, ऑप्शन को है करेक्ट चूज़ करना है। तो नाउ 49 के लिए हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ओके चलिए, देखिए जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं फ्रेंड, वो क्या होते हैं, जिससे इनका एग्जांपल क्या है, मेलामाइन के बर्तन आप लोग जानते हैं, एक तो बोन चाइना के बर्तन होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे जो होते हैं जो टूटते नहीं हैं, ब्रेक नहीं करते हैं, वो मेलामाइन के बर्तन होते हैं, ठीक है। जो फाइबर के बर्तन भी बहुत सारे घरों में बोला जाता है फाइबर का बर्तन, बट मेलामाइन इज़ डिफरेंट चीज़। तो यहाँ पर हमारे पास क्रॉस लिंक पॉलीमर में मेलामाइन है और फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है। एंड देन हमारे पास इलास्टोमर्स जो होते हैं फ्रेंड, वो क्या होते हैं, वल्केनाइज्ड रबर को इलास्टोमर कहा जाता है, कह सकते हैं। एंड एक्राइलिन है वो एक्राइलोनाइट्राइल। एंड नेचुरल पॉलीमर्स जो होता है रेजिन्स होते हैं ना। ऑप्शन सेकंड इज़ करेक्ट, तो सेकंड करेक्ट हो चुका है। 50 में है फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें से ऑड बताना है। तो यहाँ पे PVC जो है वो ऑड है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज़ हमारे पास 51 है, इसमें अगेन हमको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है 51 में। तो 51 के लिए हम देख लेते हैं। 51 के लिए फ्रेंड हमारे पास है, ओके, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 यहाँ पे है। और स्टार्च क्या है, स्टार्च जो है हमारे पास वो ग्लूकोज है, बिल्कुल। सेलोज क्या है, इसका भी मोनोमर ग्लूकोज है। देन प्रोटीन्स का मोनोमर है अल्फा अमीनो एसिड्स, एंड नेचुरल रबर का मोनोमर है आइसोप्रीन। ओके, नाउ थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 52। नाउ 52 हम देख लेते हैं, मोनोमर ऑफ द गिवन पॉलीमर। अब इस गिवन पॉलीमर का जो है मोनोमर बताना है। तो 52 के लिए हमारे पास क्या करेक्ट होगा फ्रेंड, तो देखते हैं यहाँ पे। इसके लिए हमारे पास फ्रेंड देखते हैं, ये देखिए CH2C, फिर यहाँ पे आपके पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इसका मोनोमर है। ओके, यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट वाला है ये इसका मोनोमर है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ 53 है कि PVC हमें बनाना है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाना है, तो मोनोमर इसका क्या होगा, कैसे हम लोग उसको पा सकते हैं। तो 53 के लिए हमारे पास इसमें क्या करेंगे, HCl का ऐड करेंगे C2H2 में इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करी साल्ट। ओके, तो Hg2+ सॉल्ट्स की प्रेजेंस में ये सब काम करना होगा हमें। तो इसमें HCl का C2H2 में एडिशन करना होगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। नाउ 54 अब देखते हैं। 54 अगेन स्टेटमेंट आ गया है, और लेकिन इस बार यहाँ पे हमको इनकरेक्ट बताना है। ओके, तो 54 के लिए हमारे पास क्या होगा, 54 के लिए हमारे पास फ्रेंड देखते हैं, जो पहले तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। ओके, जो फर्स्ट वाला देखते हैं, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमीन आर मोनोमेरिक यूनिट ऑफ नायलॉन 66, ये बिल्कुल करेक्ट है। एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमीन जो होती हैं वो नायलॉन 66 की मोनोमेरिक यूनिट होती हैं, ये करेक्ट है फ्रेंड। तो हमें यहाँ पर रॉन्ग बताना था, लेकिन हमने करेक्ट इसलिए भी
पढ़ लिया, क्योंकि जो है हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई उससे कि क्या है। नाउ सेकंड, ओनली सेकंड हम देखते हैं ये करेक्ट इनकरेक्ट है, चूज। ओके, नाउ अब यहाँ पे 55 इज़ 55 हमारे पास अगेन स्टेटमेंट के लिए आ गया है। तो 55 के लिए हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा। नाउ फर्स्ट वाला देखते हैं फ्रेंड, इट इज़ फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। बैकेलाइट के बारे में बताना है। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से दिखा देती हूँ। स्टेटमेंट जो है बैकेलाइट के बारे में है। तो बैकेलाइट जो है वो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। लीनियर प्रोडक्ट नहीं है। नाउ थर्ड वाला क्या है, सॉफ्ट बैकेलाइट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लू फॉर बाइंडिंग लैमिनेटेड वुडन प्लैंक्स एंड ऑल्सो इन वार्निशेस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड भी करेक्ट है फ्रेंड, और फोर्थ भी करेक्ट है। हार्ड बैकेलाइट जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है, कॉम्स के लिए, फाउंटेन पेन्स, फोनोग्राफ एंड फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स, बैरल्स। ओके, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 56 नोवोलैक एंड बैकेलाइट्स आर दोज पॉलीमर्स विच कम अंडर विच कैटेगरी ऑफ। जो नोवोलैक एंड बैकेलाइट हैं वो कैसे पॉलीमर हैं और किस कैटेगरी में आते हैं, ये फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स हैं। ओके, 56 करेक्ट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 57 है फ्रेंड। 57 में क्या है, प्लेक्सी ग्लास ऑल्सो नोन एज PMMA इज़ अ पॉलीमर ऑफ। तो ये जो प्लेक्सी ग्लास है जिसको पैमा भी बोलते हैं, PMMA इज़ पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर है, तो यहाँ पे ये जो है मिथाइल मिथाक्राइलेट का पॉलीमर है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो चुका है। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स दे रखे हैं फ्रेंड, कोड्स बताने हैं, जो करेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। नाउ पॉलीमर दे रखा है, यूजेस दे रखे हुए हैं, तो देखते हैं फ्रेंड। इसकी जो बैकेलाइट है वो जो हार्ड होता है ये। ओके, तो अब ये किसके लिए यूज़ हो सकता है, ये फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स के लिए यूज़ हो सकता है। नाउ बी है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन नॉन स्टिक कोटेड सरफेस होती है यूटेंसिल्स पे, जो कि नॉन स्टिक बर्तन आते हैं उसमें कोटिंग होती है। एंड सी है मेलामाइन। जो मेलामाइन है फ्रेंड वो अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाती है, टूटते नहीं है बर्तन गिरने पे बाद भी। नाउ नोवेलैक जो है वो पेंट्स में यूज़ होता है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बहुत अच्छा है और करेक्ट है। नेक्स्ट इज़ 59। 59 हमारे पास है मोनोमेरिक यूनिट ऑफ डैक्रॉन। डैक्रॉन की मोनोमेरिक यूनिट क्या है। नाउ डैक्रॉन की मोनोमेरिक यूनिट इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिथैलिक एसिड दोनों हैं, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है फ्रेंड यहाँ पे। नाउ 60 के लिए जो इनकरेक्ट होगा वो देख लेते हैं हम। तो 60 के लिए हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखिए फ्रेंड, जो पहला वाला है मटीरियल लाइक सोप्स, डिटर्जेंट्स, ये सब जो मटेरियल होते हैं, टूथपेस्ट, ये सब यूज़फुल होते हैं क्लीननेस के लिए, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उसको क्लोथ बनाने में यूज़ कर सकते हैं और इसमें केमिकल का इन्वॉल्वमेंट होता है, बिल्कुल करेक्ट है। एंड थर्ड है फ्रेंड की जो वेरियस मेडिसिन होती हैं वो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड से ऑब्टेन होती हैं, ये भी करेक्ट है। एंड जो फोर्थ है कि ओनली एरिया विच इज़ अनअफेक्टेड बाई केमिस्ट्री इज़ फूड मटेरियल, ये रॉन्ग है क्योंकि फूड मटेरियल्स में भी केमिस्ट्री का यूज़ होता है। ओके, बहुत होता है। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास फोर्थ वाला इनकरेक्ट हो चुका है, जो कि करेक्ट है। 61 इज़, नाउ यहाँ पे भी स्टेटमेंट्स हैं फ्रेंड, तो 61 में हम देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है एंड फर्स्ट वाला देखते हैं। नाउ कैप्रोलैक्टम जो है वो नायलॉन 6 का मोनोमर है, ये बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड। एंड ओरलॉन है वो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल का मोनोमर है, ये भी करेक्ट है। तो हमारे पास जो करेक्ट यहाँ पे एक मिनट फ्रेंड, ओरलॉन वाला जो है स्टेटमेंट, नो ओरलॉन फ्रेंड, ओरलॉन का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट। ये ओरलॉन जो है उसका मोनोमर वो पॉलीएक्रिलाइनाइट्राइल का मोनोमर नहीं है। ओके, अब यहाँ पे फोर्थ देख लेते हैं। टेराफ्लोरोइथीन इज़ द मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन, हाँ बिल्कुल ये करेक्ट है। जो टेट्राफ्लोरोइथाइलिन एथीन होता है वो टेफ्लॉन का मोनोमर होता है, बिल्कुल, तो ये करेक्ट है। तो नाउ हमारे पास अब जो करेक्ट ऑप्शन बन गया वो फर्स्ट एंड फोर बन गया। ओके, जो पहला वाला है कैप्रोलैक्टम नायलॉन 6 का मोनोमर है, ये करेक्ट है, और जो टेराफ्लोरोइथीन है वो टेफ्लॉन की मोनोमर है, ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ हमारे पास करेक्ट है। नाउ थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। 62 हमारे पास फाइबर्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लाइक, जो फाइबर्स जो होते हैं इनमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं,
कौन कौन से होते हैं, तो देखिए थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड होते हैं, ये बिल्कुल हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है एंड हाई मॉड्यूल्स होते हैं, ये भी करेक्ट है। क्रिस्टलाइन नेचर होता है, ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। नाउ अब यहाँ पे हमारे सामने कॉलम 1 एंड कॉलम 2 है एंड मैच करना है 63 में। तो 63 का कौन सा करेक्ट हो गया है फ्रेंड, देख लेते हैं। ओके, नाउ जो फाइबर्स होते हैं फ्रेंड, ए वाला देखिए, जो फाइबर्स होते हैं तो नायलॉन 66 क्या है, फाइबर है। एंड इलास्टोमर्स ब्यूना एन इलास्टोमर की कैटेगरी में है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर बैकलाइट है एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर पीवीसी है। नाउ ऑप्शन 3 करेक्ट हो चुका है। ओके, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेंड कि कौन सा इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पे 64 के लिए। तो इनकरेक्ट देखते हैं फ्रेंड, सारे देख लेते हैं पहले। एडिशन पॉलीमराइजेशन को चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, ये करेक्ट है। ओके, बिल्कुल सही बात है। और जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं उसमें कोई भी क्रॉस लिंक नहीं होता है उनकी चेन के बीच में, ये भी करेक्ट है। हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होते हैं वो फाइबर्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ये भी करेक्ट है। तो फ्रेंड इसमें से इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज का ऑप्शन करेक्ट हो चुका है और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नाउ जो ए है उसके बारे में बताना है कि वो क्या है। ये वूल के सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता है, यानी कि जो प्योर वूल होता है वो तो अगर आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत कॉस्टली भी मिलता है, तो उसके सब्स्टिट्यूट की तरह ये काम करता है। जो भी सिंथेटिक वूल के स्वेटर्स पहनते हैं थोड़े कम रेंज के होते हैं। ओके, तो ए रिफर्स टू, ए क्या होता है यहाँ पे, तो देखिए जो ए है ये यहाँ पे पॉली एक्राइलोनाइट्राइल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 66। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा बताना है हमको जिसका पॉलीमराइजेशन होता है और पॉलिएस्टर डैक्रोन बनता है। तो यहाँ पे कैसे बनता है, जो टेरिथैलिक एसिड होती है एंड इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, इसका रिएक्शन होता है तो डैक्रोन बनता है। तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। नाउ 67 में हमारे पास बताना है कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर यहाँ पे देखते हैं H2N, फिर CH2COH, H2N, CH2 होल 5 COH, ये जो है हमारे पास ये बायोडिग्रेडेबल है। ओके, क्वेश्चन 68। दो मोनोमर यूज़ होते हैं इन दी प्रिपरेशन ऑफ डेक्स्ट्रॉन। अब डेक्स्ट्रॉन के बारे में बताना है, डेक्रोन अलग है डेक्स्ट्रॉन अलग है, तो ये कौन कौन से मोनोमर हैं। नाउ 68 के लिए हमारे पास लैक्टिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड दो मोनोमर होते हैं जो डेक्स्ट्रॉन में यूज़ होते हैं। 69 मोनोमर ऑफ नियोप्रीन इन दी फॉलोइंग। नियोप्रीन का जो मोनोमर है वो बताना है। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं, CH2CCl है एंड CH2, ये जो है हमारे पास नियोप्रीन का मोनोमर है। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 70 इज़ नेचुरल रबर इज़ पॉलीमर ऑफ। नेचुरल रबर किसका पॉलीमर होता है, ये सिस आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है। ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। नाउ जो स्टेराइल गॉज होती है वो मेडिसिन में जो यूज़ होती है वो इज़ ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग सेलुलोज विद। वो सेलुलोज को किसके साथ ऑक्सीडाइजेशन करके बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास गॉज, आप जानते हैं जो पट्टी होती है जो बैंड जो चोट लगने पे जो बांधते हैं, ओके, उसके बारे में बात की जा रही है, उसको गॉज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट है वो क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, KMnO4। नाउ 72 है बेस्ट मोनोमर है चेन ग्रोथ पॉलीमर का, तो इसमें से कौन सा है बेस्ट मोनोमर, यहाँ पे स्टायरीन। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। नाउ 73 हेड टू टेल एडिशन इज़ नॉट प्रिफर्ड इन। हेड टू टेल एडिशन इसमें से किस में नहीं हो रहा है, किस में प्रेफर नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है HOCO यानी COH है यहाँ पे, और CH2 का होल 4 देन COH है, इसमें नहीं है। ओके, नाउ हमारे पास 74 क्वेश्चन है, विच पॉलीमर डिस्क्राइब्स टेल टू टेल एडिशन। टेल टू टेल एडिशन किस में हो रहा है, तो सेकंड वाला जो है CH फिर X यहाँ पे, देन CH2 CH फिर X यहाँ पे टेल टू टेल एडिशन कर रहा है। ओके, नाउ 75 है। 75 में है कि पॉलीमर इथाइलिन ग्लाइकोल
कि मोनोमर यूनिट किसकी मोनोमर यूनिट है। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इथाइलिन ग्लाइकोल इज़ वन ऑफ द मोनोमर यूनिट, तो इसमें से किसका यूनिट है इथाइलिन ग्लाइकोल, तो ये बताना है हमें। नाउ इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 ही हो जाएगा। ओके, इसकी यूनिट होता है वो। नाउ ऑरलॉन 76 का है ऑप्शन हमारे पास, जो करेक्ट हो रहा है यहाँ पे। ऑरलॉन जो है वो वूल का सब्स्टिट्यूट है। नाउ नेक्स्ट इज़ 77 में हमें बताना है, करेक्ट ऑर्डर बताना है जो कि डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ का है किसके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग द फॉलोइंग पॉलीमर्स। तो डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ यानी कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो होगा वो बताना है। तो 77 के लिए जो नायलॉन 6 इसमें सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, देन पॉलीस्टाइरीन एंड देन लास्ट में ब्यूना एस। तो 1 ऑप्शन हमारे पास जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। ऑर्डिनरी ग्लास पे क्वेश्चन आ चुका है। जो ऑर्डिनरी ग्लास होता है वो बताना है। तो ये क्या होता है, कैल्शियम एंड सोडियम का सिलिकेट होता है। नाउ विच ग्लास हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लेड, किस ग्लास में हाईएस्ट परसेंटेज है लेड का, तो पायरेक्स ग्लास में लेड का परसेंटेज बहुत ज़्यादा, सॉरी यहाँ पे हमारे पास फ्लिंट ग्लास में लेड का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। ओके, ना कोर्ड्स इज़ एन, तो कोर्ड्स होता है वो क्या होता है, जो कोर्ड्स है वो हमारे पास 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स होते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे फ्रेंड आज का जो लेक्चर है वो एंड होने जा रहा है, लेकिन आप लोग इसको ज़रूर तैयार करिएगा, स्टडी करिएगा, प्लीज़ लेक्चर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एटलीस्ट एक बार विज़िट करिएगा और शेयर करके दूसरों से भी करिएगा। तो थैंक यू सो मच।